हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फंडामेंटल। स्टूडेंट्स, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स कर रहे हैं और इससे पहले टोटल 13 लेक्चर कंप्लीट करा चुके हैं, जहाँ पे हम लोग देखें न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और आपके इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और स्टेरिक इफेक्ट के बारे में। आज के इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 14 में हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। ऑल्दो हम एसिड बेस से स्टार्ट करने वाले थे, बट ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे पहले के जो भी लेक्चर कराए हैं, कहीं ना कहीं हम इसका यूज़ बार बार कर रहे थे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको हम दिखाएं, जैसे अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखें, न्यूक्लियोफाइल वर्सेस बेस वाले लेक्चर में हम बताए थे कि नॉर्मली जो बेसिक जो बेस का जो स्ट्रेंथ होता है गैसेस मीडियम में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होता था। और जैसे ही एक्वस मीडिया आने लगता था, उसको ऑर्डर चेंज हो जाता था, लाइक 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री। अगर वो अल्काइल आपका मिथाइल है या फिर इथाइल है तो कुछ और होता था। लाइक वाइज बेंजोइक एसिड के केस में जब हम बता रहे थे ऑर्थो इफेक्ट में, जहां हम बोले थे कि ये OH ऑर्थो इफेक्ट नहीं दिखाता है, रेदर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। सो इस बेसिस पर हम लोग ये वाला प्रॉब्लम देखे थे। नॉट ओनली दिस, इसके अलावा भी कई सारे एप्लीकेशंस है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं ना कहीं यूज होता है। तो इसलिए हम आज के इस लेक्चर में इसका एक कंपाइल्ड वर्जन लेकर आए हैं, ताकि हम आपको दिखा दें कि हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग खासकर PYQ के थ्रू भी डिस्कस करेंगे। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये आपका अल्कोहल फेनॉल ईथर वाले में आप पढ़ते हैं। ये आपका एक PYQ में क्वेश्चन आया भी है, अगर हम आपको दिखाएं तो जैसे देखिए ये वाला क्वेश्चन आया हुआ भी है। सिमिलर क्वेश्चन आपका नीट में जो 1994 में भी आया था, वही क्वेश्चन 2021 में JEE में पूछ रहा है। अलग साल बट सेम कॉन्सेप्ट और डिफरेंट फील्ड। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्वेश्चन ये बन गया कि कौन सा ज़्यादा स्टीम वोलाटाइल है। सो अगर हम इसको हाईलाइट करें यहीं पे, यही दोनों के बीच में, ये आपका ऑर्थो या पैरा है, यहाँ पे होता है आपका इंट्रा। हम अभी एक्सप्लेन करेंगे ये सब चीज़ें, जस्ट हम आपको ओवरव्यू दे रहे हैं कि कैसे ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंट्रा और इंटर है। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ ये होता है। वोलाटाइल की बात करें तो मोर वोलाटाइल ये होता है, ये वाला ऑर्थो वाला। अगर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा इसका होता है, पैरा वाला का होता है। तो देख रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें इंट्रामोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें इंटरमोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सो अलग अलग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण देखिए, कॉन्सेप्ट मतलब इसका नेचर अलग अलग हो रहा है हर केस में। तो इसी चीज़ को आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतना इंपॉर्टेंट है और हमें क्यों इसे पढ़ना जरूरी है। सर, आप जानते ही होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, बट फिलहाल बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको याद होगा कि HF मॉलिक्यूल होता था जो कि आपस में इंटरेक्ट करता था, तो ये भी HF के साथ इंटरेक्ट करता था, इसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते थे। जिसमें कि H के पास डेल पॉजिटिव हुआ, डेल निगेटिव हुआ, डेल पॉजिटिव हुआ, डेल निगेटिव हुआ। तो बेसिकली ये कैसे इंटरेक्शन है, चार्ज फॉर्मेशन होने के कारण ये माइनस इस प्लस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो इसे ही हम लोग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। सिंस इस डाइपोल में H एटम यूज एज ए ब्रिजिंग एटम का काम कर रहा है, इसलिए हम लोग इसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते थे। तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, एक और एग्जांपल देखें, अगर HF की जगह हम H2O ले लेते हैं, से फॉर दिस मॉलिक्यूल, डेल्टा निगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा निगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, अगेन यहाँ पे भी इंटरेक्शन है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। नॉट ओनली दिस, अगर आप बात करें इस मॉलिक्यूल की, यहाँ पे O माइनस कुछ हो, यहाँ पे भी यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इवन मोर बेटर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें, अगर आप इसको फर्दर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ऐसे ऐसे H फिर F, क्योंकि ये माइनस है, डेल पॉजिटिव है, माइनस है, हम क्या बोले, ये चार्ज का इंटरेक्शन है, तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा। तो दैट्स वाई ये इंटरेक्शन ज़्यादा होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, इस चीज़ को ध्यान देना। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ ये पर्टिकुलर चीज़ ज़्यादा यूज होगा कॉन्सेप्ट में, पहला चीज़। दूसरा चीज़, अब बात कर लेते हैं टाइप की। ये दो तरह का होता है, एक इंट्रा होता है, दूसरा इंटर होता है। ये जो एग्जाम्पल हम अभी बताए, ये इंटर मॉलिक्यूल होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, दो मॉलिक्यूल होता है, उसके बीच में इंटरेक्शन होता है। जैसे देखिए, एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल। बट इंट्रा में क्या होता है, उसी मॉलिक्यूल में दोनों एंटिटी रहता है जो इंटरेक्ट करता है। जैसे ये वाला एग्जांपल देखिए, इसमें आपस में इसमें इंटरेक्ट कर रहा है, तो देखिए ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और ये इसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, इसलिए इंट्रा कहते हैं। सो चलिए हम लोग अब आज के इस लेक्चर में देखते हैं क्या क्या इसके एप्लीकेशन है, और एक करके सभी को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है एसिडिक स्ट्रेंथ पे, देखते हैं। देखिए, ये आपका सिस वाला ज़्यादा एसिडिक होगा। क्यों? अगेन, सिंस ये एसिड है, यानी आप इसका कंजुगेट बेस ड्रॉ करें और कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी चेक करें। ये हम जानते हैं, अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स में सब पढ़े हैं। देखिए, हम लोग इससे पहले के लेक्चर्स में देखे थे कि एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छा कब होता था, जब उसका कंजुगेट बेस स्टेबल होता था। और हम लोग रेजोनेंस में देखे थे आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, एक तरीके से तो ये स्टेबल होता ही था। लाइकवाइज अगर हम ट्रांस वाले का भी अगर हम ड्रॉ करें, लाइकवाइज ये भी स्टेबल है, यानी ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब
ये रेजोनेंस पे जा रहा है। तो फिर हम क्यों कह रहे हैं कि ये सिस वाला मोड एसिडिक है? बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखें ये एक एडिशनल स्टेबलाइजेशन है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको दे रहा है, और इस एडिशनल स्टेबलाइजेशन के कारण ये मोर स्टेबल हो जाता है कंजुगेट बेस कंपेयर टू दिस वन, दैट्स वाई सिस वाला इज मोर एसिडिक। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन की बात करें तो ये आपको हम बेंजोइक एसिड वाले लेक्चर में हम एक्सप्लेन किए हुए थे, जहां हम बताए थे कि इसका अगर आप पर्टिकुलरली ड्रॉ करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता था डेल निगेटिव, सिमिलरली डेल निगेटिव, और इसका हाइब्रिड कुछ ऐसे आता था OH OH इंटरेक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ये मोस्ट एसिडिक हो जाता था इन तीनों में, दिस देन दिस, और यहाँ तो कुछ है नहीं। इसको हम अच्छे से और भी एक्सप्लेन किए हुए हैं, उस लेक्चर में आप जाके फॉलो कर सकते हैं। सो बट यहाँ भी आपको बता ही दिए, यहाँ दोनों साइड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है जिस कारण इसका जो कंजुगेट बेस होगा मोर स्टेबल होगा, यहाँ एक ही साइड हो रहा है इसलिए ये थोड़ा कम होगा, और यहाँ तो है नहीं। सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे भी है, यहाँ पे देखिए अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो ये इसको स्टेबलाइज करेगा, बट यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं, इसलिए आपका ये हो जाता है और ये हो जाता है ऑर्डर। अब ये दोनों में आप कैसे कंपेयर करेंगे? फॉलो द प्रीवियस लेक्चर, जहाँ हम बताए थे ये -I इफेक्ट की तरह काम करेगा जब मेटा पे है, पैरा पे है तो +R की तरह काम करेगा, जिस कारण इलेक्ट्रॉन देगा एसिडिटी घटा देगा, माइनस इलेक्ट्रॉन मेटा पे होने के कारण खींचेगा एसिडिटी बढ़ा देगा। इसको हम डिस्कस किए हुए हैं इसलिए हम इसमें ज़्यादा नहीं घुस रहे हैं, आप प्रीवियस लेक्चर्स फॉलो करें। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको अगर आप समझ गए तो आपका ज़्यादा डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत बच्चों को ये डाउट रहता है। यहाँ पे आप पाएंगे कि इसमें पैरा वाला मोस्ट एसिडिक हो जाता है कंपेयर टू दिस वन, यहाँ ऑर्थो वाला ज़्यादा एसिडिक था, ये देखिए, ठीक है। वही अगर हम पैरा पे ये वाला बोल रहे थे, ये पैरा है और ये ऑर्थो है, ज़्यादा एसिडिक ये है कंपेयर टू दिस वन, बट यहाँ उल्टा होता है। क्यों? अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट है। अगेन क्या तरीका है समझने का, आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें पहले। ये आपका हो गया OH, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, और सिंस एसिड है तो उसका इक्विलिब्रियम मोड में रहता है, तो इसका कंजुगेट बेस जो फॉर्म करेगा वो इसके इक्विलिब्रियम में रहेगा स्टार्टिंग के। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें कंजुगेट बेस का, अब आप देखिए यहाँ पर देखिए, ऑल्दो ये नॉर्मल वे में ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज होता और यहाँ पे भी होता, बट यहाँ देख पा रहे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ये H इधर इन्वॉल्व हो जा रहा है, जिस कारण ये स्टेबल हो जाता है, और स्टेबल हो जाएगा तो ये H निकलेगा ही नहीं। कहने का मतलब हो गया सिंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया तो ये H तो इसके साथ बाउंड हो गया, तो इसके निकलने का चांस, H+ के निकलने का चांस घट गया, यानी स्लो हो गया, इसलिए राइट साइड जो ये फॉर्म करा कंजुगेट बेस, ये बनने का चांस घट गया, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाता है इसका। बट पैरा वाला केस में तो ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए यहाँ पे नहीं घटता है। ठीक हुआ? लेकिन जब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे थोड़ी बात एक प्रॉब्लम में कि पैरा वाला में यहाँ पर आपका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ इंटरमोलकुलर H बॉन्ड होता है और यहाँ इंट्रा होता है। बट जब कभी हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो इंट्रा की बात नहीं करते हैं, जस्ट चेक करते हैं कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, अगर जैसे यहाँ हो रहा है तो वो H को निकलने नहीं देगा, और निकलने नहीं देगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटा देगा। इसलिए ये दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स नहीं कीजिएगा। जब हम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे तो वहाँ हम बता देंगे कि ऐसा क्यों है। ठीक है, फिलहाल इस चीज़ को याद रखिएगा। नाउ अब हम बात करें जो प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन था जिसमें हम बोले कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कीजिए, तो यहाँ हम कह रहे थे कि यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। क्यों? देखिए इसका अगेन आप कंजुगेट बेस ड्रॉ करेंगे तो ये आपका हुआ, और अब इधर देखें, हम इधर जस्ट एक बताए थे ये वाला चीज, माइनस होने के कारण इंट्रैक्शन ज़्यादा है तो ये ज़्यादा अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड है, बस वही कॉन्सेप्ट है। ये यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है O-HO, और यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है OHO, ज़्यादा अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड कौन है? O-HO, ये वाला, और ये इक्विलिब्रियम के राइट साइड है, यानी ये कंजुगेट बेस बनना चाहेगा, इट मीन्स ये मोर स्टेबल है। तो दैट्स वाई इधर क्या हो रहा है, दोनों साइड हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है, बट राइट साइड जो कंजुगेट बेस बन रहा है वो मोर स्टेबल है, इसलिए ये इस इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड साइड मूव कराता है, इसलिए ये ऑर्थो के केस में होने के कारण इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता था। बट वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग इधर धोखा दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ कंजुगेट बेस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा है। सो क्लियर हो रहा है ना कि कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, बट वही ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल में एसिडिक स्ट्रेंथ घटा रहा है। ठीक है, इसलिए ये हम दोनों आपको कंपेयर भी करा दिए। इस क्वेश्चन को देखें, ये जो कॉन्सेप्ट है अगेन यहाँ सेम कॉन्सेप्ट लगेगा नाइट्रोफेनॉल वाला। अगेन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब यहाँ पे नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। सो सिमिलर वे में आप इसके तरह इधर भी कर सकते हैं, इसको बना के देखिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर, जिसमें हम लोग बात करेंगे अगला टाइप की
कि बॉइलिंग पॉइंट हुआ, वोलेटाइल हुआ, मेल्टिंग पॉइंट हुआ, सॉलिबिलिटी हुआ, इन सब पे बात करेंगे। अच्छा हाँ स्टूडेंट्स, एक चीज़ और, आज थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ ज़्यादा हो रहा है, एक्चुअली 2 दिन से हो ही रहा था, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, बट इसलिए वीडियो बनाने में लेट भी हो गया, सो आई एम लिटरली सॉरी फॉर दैट। अगर बैकग्राउंड नॉइज़ आज भी अगर थोड़ा बहुत हो रहा है तो उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा और कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको हम बोले कि ये क्वेश्चन देखिए, जो स्टार्टिंग में ही हम एक्सप्लेन किए कि कैसे ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल पे एसिडिक स्ट्रेंथ पे भी क्वेश्चन बन रहा है और वोलेटिलिटी पे भी क्वेश्चन बनेगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे। अब देखिए, क्वेश्चन 2021 में जेईई मेन में पूछा है और सिमिलर कॉन्सेप्ट आपका AIPMT 1994 में पूछा है, सिमिलर कॉन्सेप्ट है, इसलिए जो कोई भी नीट और AIPMT वाले या फिर आपके जेईई वाले बच्चे सब है वो PYQ जरूर बनाए। और क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट देख रहे रिवाइज हो रहा है, जो ये क्वेश्चन पहले बना के रखा होगा तो उसको आइडिया लग गया होगा कि ये क्वेश्चन क्या है, तो अगर वो इस वाले साल में जब एग्जाम दिया होगा तो उसके लिए क्वेश्चन आसान रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट चेक हो गया कि हाँ कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम होता है। इसको समझने के लिए यहाँ पे एक बार हम लोग देख लेते हैं कि केस क्या है। थोड़ी देर पहले हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की, जहाँ हम लोग बोल रहे थे कि यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ऑर्थो वाला यानी इंट्रामोलर H बॉन्डिंग के कारण एसिडिक स्ट्रेंथ घटा देता था, बट इंटर में ऐसा कुछ प्रॉब्लम हम लोग नहीं गिनते हैं, क्योंकि हम लोग जस्ट देख करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो वहां हम लोग इंटर और इंट्रा को खासकर ध्यान देते हैं। क्यों? इसको समझिए। देखिए, जब एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे तो हम लोग एक मॉलिक्यूल का H+ निकालकर उसका कंजुगेट बेस चेक करते थे, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो वहां तो कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं ना आपस में, ऐसे 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 ऐसे, और सारे मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? आपस में इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं। तो आप खुद सोचिए, जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा उतना ज्यादा वो चीज अच्छा होगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग इंटर और इंट्रा की बात करते हैं, यहाँ पे बात नहीं करते थे, यहाँ जस्ट चेक करते थे कि इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग है, बस देखो, इंटर को नहीं देखते थे। बट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और वोलेटिलिटी में हम लोग दोनों देखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ मोर देन वन मॉलिक्यूल का आपका इन्वॉल्वमेंट है। पहला चीज तो ये हुआ। अब बात कर लेते हैं कि इंट्रा और इंटर कैसे अफेक्ट कर रहा है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को। देखिए, इंट्रा में जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ सिर्फ एक इंटरेक्शन है और इंटर में मल्टीपल इंटरेक्शन है। देख रहे हैं, इंटरेक्शन एक इधर है, ये इधर है। बेस्ट एग्जांपल इसका अगर हम बोले तो आप वाटर मॉलिक्यूल को लिखिए, ये कैसे आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है जब आइस स्ट्रक्चर होता है, आइस वाला सॉलिड फेज में, जिसको आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये कितना एक्सटेंसिव एसोसिएशन है। तो क्या है, पैरा में H बॉन्डिंग का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा इंटरेक्शन है, बेसिकली ये चार्ज है, जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा उतना ज़्यादा ये दोनों पास पास रहना चाहेगा, और जितना ज़्यादा पास पास रहना चाहेगा उसको तोड़ना कहीं मुश्किल है, और अगर तोड़ना कहीं मुश्किल है तो इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़, वोलाटाइल की बात करते हैं। वोलाटाइल का मतलब होता है कि उसको अगर आप एटमॉस्फेयर में उस लिक्विड को छोड़ दीजिए तो ईजिली वो वेपराइज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप पानी को लीजिए और एक केस में आप पेट्रोल को लीजिए और छोड़ दीजिए, और आप 1 घंटे बाद ऑब्जर्व कीजिए किस केस में वॉल्यूम कम होगा। ऑब्वियस सी बात है, पेट्रोल में। क्यों? क्योंकि ये एक हाइड्रोकार्बन है और ये पानी है। पानी में कैसा है, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग है, बेसिकली आपस में पानी के मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट कर रहे हैं। बट हाइड्रोकार्बन में तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, वहाँ तो सिर्फ वैन डर वाल होता है, तो उस कारण उसका स्ट्रेंथ कम होता है, और स्ट्रेंथ कम हो जाने के कारण आपस में एसोसिएशन कम होता है, इस कारण वो जल्दी बॉन्ड टूट जाता है और इवेपोरेट कर जाता है। वैसे बात की जाए तो जो टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन होता है, किस केस में कैसा होता है, इसके लिए हम एक डेडिकेटेड सेपरेट लेक्चर बनाएंगे, तो वहाँ हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि वोलाटाइल से हम मतलब क्या कहना चाहते हैं। अगर इतना क्लियर हो गया तो अब आप खुद सोचिए कि सिंस इंटरमॉलिक्यूलर में मल्टीपल एसोसिएशन है तो वो जल्दी वोलाटाइल होना चाहेगा, नहीं होना चाहेगा, तो दैट्स व्हाई इट इज लेस वोलाटाइल, ठीक है। और इसलिए ये बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा होता है। ठीक इसका उल्टा आपका इंट्रा में होता है। क्यों? क्योंकि एसोसिएशन घट गया, एसोसिएशन घट गया तो वोलाटिलिटी बढ़ गया, वोलाटिलिटी बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट आपका घट गया, मेल्टिंग पॉइंट घट गया। क्लियर हो रहा है ना, पहला चीज। अब बात करते हैं एक बार सॉल्युबिलिटी इन वाटर। देखिए, पानी में सॉल्युबल कराना है मतलब पानी के साथ दोस्ती करना होगा, अदरवाइज पानी अपने पास क्यों बुलाएगा। दोस्ती कहने का सेंस है आपस में इंटरेक्ट करना है, इंटरेक्ट करने का मतलब H बॉन्डिंग। अब आप खुद सोचिए, अगर हम इस वाले को पानी में छोड़ देंगे तो यहाँ इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग होगा, और इसको अगर हम पानी में छोड़ देंगे तो यहाँ इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग होगा, यानी कि ये जल्दी नहीं इंटरेक्ट करना चाहिए क्योंकि ये आपस में ही भिड़ा हुआ है। लेकिन इंटरमोलिकुलर में क्या है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल के बीच में होता है ना, तो ऐसा चांस हो सकता है कि दूसरा मॉलिक्यूल आपका पानी का ही मॉलिक्यूल हो सके, बट इंट्रा में तो एक ही मॉलिक्यूल होता है, तो यानी चांसेस है बट इसके रिस्पेक्ट में कम है।
इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने का चांस पानी के साथ कम है, बट इसमें ज़्यादा है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि अगर इसको हम पानी में डालेंगे तो ये मोर सॉल्युबल होगा इंटर वाला, बट इंट्रा वाला लेस सॉल्युबल होगा। बट एक चीज़ को और वर्ड को ध्यान दीजिए, इस कीवर्ड को। अब अगर कभी आपको पूछे कि विच वन इज मोर रिडली सॉल्युबल, हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए ये आपका क्वेश्चन है 2020 में पूछा हुआ है, यहाँ बोल रहा है मोर रिडली, इसलिए हम इस वर्ड पे यहाँ पे स्ट्रेस दे रहे हैं। रिडली का मतलब यहाँ अलग हो जाता है, और सिंपली बात करें कि सॉल्युबल का मतलब अलग हो जाता है। इसको अगर हम आपको ऐसे समझाने की कोशिश करें, जैसे कि आप इसको पैरा को डालें और ऑर्थो वाला डालें। हम आपसे पूछ रहे हैं जब आप डालें उस समय टाइम 1 सेकेंड है, और हम आपसे फिर बोल रहे हैं कि 1 घंटा बीत गया है। अब आप बताइए कि किस केस में ज़्यादा सॉल्युबल है। मतलब सॉल्युबल की बात करें यानी क्वांटिटी की बात हो रही है, तो क्वांटिटी के लिए हमें देखना 1 घंटे बाद एक तरह से कि कितना ज़्यादा वो घुला है। तो हम इतना तो समझ गए कि पैरा वाला ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगा, इंटरमोलिकुलर है। क्योंकि जस्ट बोले कि 2 मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन हो ना, तो दूसरा मॉलिक्यूल पानी भी हो सकता है। बट अगर हम तुरंत की बात करें तो तुरंत होने के लिए क्या जरूरी है? अगेन पानी के साथ तो इंटरेक्ट करना है ना। तो आप खुद सोचिए, पानी के साथ तुरंत इंटरेक्ट कौन करेगा? जिसका इंटरेक्शन खुद में वीक है। मतलब आप इसके इंटरेक्शन को देखिए, ये अपने में वीक है, यानी इसके पास एक ही इंटरेक्शन है, और इसके पास मल्टीपल इंटरेक्शन है, यानी खुद में स्ट्रांग है। तो सिंस ये वीक मॉलिकल है तभी तो ये वोलाटाइल है ना। इसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं ना। सिंस वीक मॉलिकल है तो किसको तोड़ना आसान है? एक कमजोर व्यक्ति को मारना आसान है कि एक मजबूत व्यक्ति को मारना आसान है? आप खली को जाके 2 मुक्का मारेंगे कि किसी मोहल्ला में एक पुर्जिया सिंगल हाफ लीवर आदमी को मारेंगे? खली को मारेंगे, आपको कूट के रख देगा, है ना। तो वही वाली बात है, यहाँ इंटरेक्शन बहुत वीक है, इस कारण ये तुरंत रीडली इसलिए कहा जा रहा है। अगर आप तुरंत डालेंगे तो रीडली में चांसेस है कि इंट्रा वाला विन कर जाए। बट अगर हम सिर्फ क्वांटिटी की बात करें तो हम बोलेंगे इंटर वाला विन कर जाएगा। इसलिए ये 2 कॉन्सेप्ट को समझाना बहुत जरूरी था, इसलिए हम थोड़ा टाइम लेके आपको एक्सप्लेन किए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आपका जो ये क्वेश्चन था, इधर हम लोग आ जाते वापस। देखिए इधर आप देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल इज स्टीम वोलाटाइल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। ट्रू। ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। गलत, यानी स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, ऑप्शन डी। सिमिलर कॉन्सेप्ट 2100 ये मतलब आपका 1994 में मेडिकल वाले ने पूछा था। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरा इज मोर देन दैट ऑफ ऑर्थो। क्यों? इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग इन पैरानाइट्रोफेनॉल। देख रहे हैं सेम कॉन्सेप्ट है कि नहीं? चलिए हाँ, अब बात करते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट पे। देखिए यहां जस्ट आप इतना समझ के रखिए कि जब कभी भी इस तरह का ट्रांस सिस्टम है और सिस सिस्टम होता है, तो सिस वाले के केस में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और ट्रांस वाले के केस में मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है हम आपको बोले कि जब हम इंटरेक्शन टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन का डेडिकेटेड लेक्चर लेंगे तो वहाँ इसको एक्सप्लेन करेंगे, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ आपको ये याद रखना है कि ब्रांचिंग बढ़ने पे बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, बट वही मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। यानी कोई एक याद रखिए तो दूसरा उसका जस्ट उल्टा है। क्लियर? चलिए अब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है, जो देखिए आपका नीट 2018 में पूछा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो वो अल्डिहाइड, कीटोन या इवन अल्कोहल अगर सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट हो तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है। देखिए पहला चीज़ तो एक्सप्लेन करने से पहले आपको ये हम दिखाना चाह रहे हैं, ये आपका एनसीईआरटी का स्नैपशॉट है जो हम हाईलाइट किए हैं, ये डिट्टो लाइन यहीं का है। तो इसलिए जो भी नीट वाले बच्चे हैं वो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी जरूर पढ़े, क्योंकि क्वेश्चन हूबहू उठा के डाल देता है। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि मोर एक्सटेंसिव एसोसिएशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिजल्ट्स थ्रू इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग, हेंस आपका आंसर हो जाएगा डी। अब हम इसको एक्सप्लेन करने की बात करें कि यहाँ पे आप देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर सिर्फ एक कार्बोक्सिलिक एसिड यानी अगर फॉर्मिक एसिड की बात करें या फिर एप्रोटिक सॉल्वेंट या वेपर फेज की बात करें तो वो डाइमर बनाता था। अदरवाइज जनरल वे में ये इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग कराता है, जो कि यहाँ पे ऐसे 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 जाएगा, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। बस कुछ यहाँ पानी है, पानी की जगह यहाँ पे आप देख लीजिए कि आप एक और कार्बोक्सिलिक एसिड डाल दीजिए इसकी जगह, तो आप वही समझ लेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, ये 2020 से पूछ रहा है बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा। अगेन यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, जैसा कि आप इस वाले को देखें, ये पैरा है तो ये पैरा वाला नाइट्रो जो है ये NO2 दूसरा वाला मॉलिक्यूल के OH के साथ, यानी ये जो मॉलिक्यूल था NO2OH, और इंटर में हम बोले हैं कि 2 मॉलिक्यूल चाहिए होता है, ये भी NO2OH, तो ये NO2 ये वाला इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, देख रहे हैं। बस वही चीज़ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी वही चेक करना है। क्यों? क्योंकि इंट्रा तो होगा नहीं ना, ऑर्थो पे कोई ग्रुप लगा है नहीं लगा, तो इंट्रा कहाँ से करेंगे? इंटर ही करेंगे। तो अब हमें देखना है कि किस केस में इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि हम लोग जस्ट चेक किए ना, बॉन्डिंग एक्चुअली क्या है? चार्ज का इंटरेक्शन ही तो है, यानी जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा उतना अच्छा बॉन्डिंग बनेगा।
बस वही चेक करना है। अब नाइट्रो वाला का केस में देखिए, तो नाइट्रो में क्या होता था, NO2 माइनस, सॉरी अगर हम इसको हटा दें माइनस प्लस, तो इधर हम OH लगा देंगे, तो बेसिकली H और O, ये कैसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रांग है। लेकिन इस वाला का केस का देखिए, यहाँ पे N होगा, H होगा, और दूसरा मॉलिक्यूल का OH के साथ इंटरेक्ट करेगा O, यहाँ पे डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, या कंप्लीट नेगेटिव डेल पॉजिटिव, मोर चार्ज मोर इंटरेक्शन, इसलिए इस जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये स्ट्रेंथ आपका ज़्यादा है। एक सेकेंड, टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसलिए आपका यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगा, 2 के बाद देन 3 होगा, 2 के बाद 3 आपका सिर्फ इसी में है, इसलिए ये है आंसर। क्लियर। चलिए, इसमें बोलना है कि किस केस में बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा। अगेन वही कॉन्सेप्ट लगाना है, हमें बेसिकली चेक करना है इंटरेक्शन किस में है, जिसमें सबसे घटिया इंटरेक्शन होगा वहाँ नहीं होगा। इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये टॉटोमराइज होके यहाँ CH2 ये OH बना देगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, और नहीं तो ये डाइपोल इंटरेक्शन करेगा, जिस कारण यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। इसका अगर आप दूसरा मॉलिक्यूल ले ले, सेम मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर कर सकता है, बट ये हाइड्रोकार्बन है तो इसलिए नहीं करेगा, इसलिए सबसे घटिया मेल्टिंग पॉइंट इसका होगा। अगेन आपको बोल रहे हैं कि जो टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन होता है कैसे डिसाइड करता है कि किसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, अलग अलग इंटरेक्शन का अलग अलग होता है। जैसे कि अगर आप बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, उससे पहले आयनिक होता है, फिर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, फिर डाइपोल होता है, तो हमें यही सब चेक करना होता है, इसलिए इसको हम अभी रुक रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को आइए, यहाँ पे सिमिलर कॉन्सेप्ट लगाना है। देखिए, ऑर्थो वाला है इंट्रा हो रहा है, पैरा वाला इंटर हो रहा है, तो पहले चेक करना है, कह रहा है कि बी हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ए, बी इंटर है और इंटर में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ज़्यादा होता है, यानी 2 इज करेक्ट। ठीक है, बी डिजॉल्व्स रीडली देन ए इन वाटर, बी डिजॉल्व्स रीडली, और अभी हम आपको जस्ट थोड़ी पहले एक्सप्लेन किया रीडली में बी नहीं ए होता है, इसलिए आपका थर्ड इज रॉन्ग, तो थर्ड गलत यहाँ है, यानी आपका या तो बी होगा नहीं तो डी होगा, और हम देख लिए आपका बी में मतलब सेकंड सही है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन पे आप इजीली डी बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी इसको एक्सप्लेन करते हैं कि मोर क्रिस्टलाइन क्यों है। देखिए, क्रिस्टलाइन कहने का मतलब क्या होगा, जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा उतने मॉलिक्यूल पास आएंगे, और जितने ज़्यादा पास आएंगे उसके बीच का पैकिंग अच्छा होगा, और जितना पैकिंग अच्छा होगा वो मोर क्रिस्टलाइन होगा। इसलिए बी में से सिंस इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग है तो मल्टीपल इंटरेक्शन होगा, इसके कारण मॉलिक्यूल्स पास ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा पास आने के कारण उनके पीछे पैकिंग अच्छा होगा, और पैकिंग अच्छा होगा तो इसलिए मोर क्रिस्टलाइन होंगे, इसलिए बी इज मोर क्रिस्टलाइन इन नेचर। क्लियर हुआ। चलिए, कुछ और प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। ये आपका AIEEE 2003 में पूछा हुआ है, सिमिलर कॉन्सेप्ट है। एन ईथर इज मोर वोलेटाइल देन अल्कोहल, सिमिलर कॉन्सेप्ट है। अगर हम, ये इथेनॉल है और ईथर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से H जुड़ा होना चाहिए, यहाँ तो H है नहीं इसलिए यहाँ नहीं होगा, तो बस इसलिए सिंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें नहीं हो रहा है तो इसलिए मोर वोलेटाइल होगा, इसलिए कह रहा है ईथर इज मोर वोलेटाइल देन अल्कोहल हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग इन अल्कोहल, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस वाले प्रॉब्लम पे आइए, कह रहा है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट किस में होगा। आपको जस्ट एक्सप्लेन किए कि ब्रांचिंग बढ़ने पे बॉइलिंग पॉइंट घटता है, बस आपको देखना है कि किस केस में ब्रांचिंग है। एन ब्यूटेन यानी दिस वन, सॉरी ये पेंटेन बन गया, यहीं तक रहेगा। 1 ब्यूटाइन यानी दिस वन। ठीक है, एक्चुअली स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ करना चाहिए क्योंकि लीनियर है ना, यहाँ हम कर्व दिखा दिए तो दिस इज रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। 1 ब्यूटीन यानी दिस वन, बट आइसोब्यूटीन मतलब आपका ऐसे आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, यानी ब्रांचिंग आ रहा है। ठीक है, इसलिए यह ब्रांचिंग होने के कारण बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। सिमिलरली इसको हम ड्रॉ नहीं किया, जस्ट आपको दिखा दी कि यहाँ ब्रांचिंग हो रहा है। सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ है, यहाँ कुछ नहीं करना है, बस आपसे वही पूछ रहा है फिर से कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, किस केस में बॉइलिंग पॉइंट है। बस देखिए, क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट पे भले ही पूछा है, बट आपका यहाँ चेक कर रहा है कि किस केस में कैसे रिएक्शन जाएगा। यहाँ पे HBr ये है, यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होगा HBr का, जिसमें आपका ये Br बनेगा। इस वाले में नॉर्मल कार्बोकेटाइन वाला स्ट्रक्चर जाएगा, जिस कारण आपका ये Br बनेगा, और इसमें नॉर्मल मार्कोनिकोव एडिशन होगा। अभी हम जस्ट आपको बता दे रहे, एक्सप्लेन नहीं कर रहे कि कैसे हो रहा है, क्योंकि इसके लिए तो जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये सब पढ़ाएंगे तो वहाँ हम उसको एक्सप्लेन तो करेंगे ही। देखिए, ये कैसा है 2 डिग्री, ये कैसा है 3 डिग्री, ये कैसा है 1 डिग्री। ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा किस में, 3 डिग्री में, यानी 2 में, यानी सबसे घटिया बॉइलिंग पॉइंट इसका होना चाहिए। किधर है सबसे 2 घटिया, कितना ईजी, यानी क्वेश्चन कितना आसान है। आपको यहाँ मिक्स्ड कॉन्सेप्ट पे पूछ रहा है, देख रहे हैं, पहले का जब पूछता था क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछता था, बट उसी को अब मिक्स करके पूछने लगा,
इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं, देखिए अब इनोल पे क्वेश्चन बनता है बहुत सारा, पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कीटो फॉर्म क्या होता है ना, वो मोर स्टेबल होता है कंपेयर टू द इनोल, बिकॉज क्या कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, और ये जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है ये थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होता है कंपेयर टू दिस वन। और आपको उसको यहाँ इक्विलिब्रियम साइन से भी देख पा रहे हैं, इक्विलिब्रियम इधर की ओर ज़्यादा एरो दिखा रहा है, और इससे पता भी चल रहा है कि ये मोर स्टेबल है, जो कि 99% से ज़्यादा है। लेकिन कोई कोई केस ऐसा निकल कर आता है जहाँ पे इनोल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। ये नहीं कहेंगे कि पूरा ही हो जाता है, बट कंपेरेटिवली मोर स्टेबल हो जाता है। प्रीवियस केस में यहाँ तो 0.1% था, बट अब देखिए 15% हो गया। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर रहते हैं, यानी कुछ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का लोचा है। तो देखिए जब 1,3 डाइकीटोन 1 2 3 1,3 डाइकीटोन सिस्टम है, तो उसका इनॉल फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है। ठीक है, इनॉल फॉर्म। तो बस वही क्वेश्चन है, इनॉल फॉर्म ऑफ एसीटोन। जस्ट देखे एसीटोन का इनॉल फॉर्म जो कि आपका ये है, क्या कह रहा है, existed 0.1% क्वांटिटी, ट्रू। हाउएवर इनॉल फॉर्म ऑफ एसिटाइल एसीटोन, यानी दिस वन जो प्रीवियस हम लोग देखे, C डबल बॉन्ड O, फिर CH2, C डबल बॉन्ड O, CH3, यानी दिस मॉलिक्यूल कह रहा है एग्जिस्ट इन अप्रोक्सीमेटली 15% क्वांटिटी। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है। क्यों ये स्टेटमेंट हो गया? क्यों? बिकॉज इनॉल फॉर्म इन एसिटाइल एसीटोन इज स्टेबलाइज्ड बाय इंट्रामोलेकुलर H बॉन्डिंग व्हिच इज नॉट पॉसिबल इन द इनॉल फॉर्म ऑफ द एसीटोन। करेक्ट, रीजन इज ऑल्सो करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आंसर बी। देख रहे, ऑल्दो ये इनॉल का क्वेश्चन है, बट कॉन्सेप्ट लग रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। ये तो हम नहीं डिस्कस कर रहे क्योंकि हम इसको डिस्कस कर चुके हुए न्यूक्लियोफिलिक और बेस वाले चैप्टर में, इसलिए वहां आप देख सकते हैं। सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ है, एक्वस मीडियम में है, और ये आपका इथाइल है, तो यहाँ पे 2 डिग्री सबसे ज़्यादा होता है, यानी सबसे ज़्यादा बी होना चाहिए, बी एक ही में है, यानी खटाक, ये भी हो गया। बात करते हैं बॉन्डिंग पे, यानी डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है, डायरेक्ट बॉन्डिंग पे पूछ रहा था, कंपाउंड विच विल शो सिग्निफिकेंट इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग, इंटर बोल रहा है भाई, मेरे ध्यान देना, इंट्रा नहीं बोल रहा है, यहाँ इंट्रा होगा, यानी सबसे पहले आप ए को खत्म कीजिए, सी खत्म, डी खत्म। अब बात करना बी और सी में से। देखो यहाँ पे पूछ रहा है इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। अब देखिए ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, सेम मॉलिक्यूल उठा के रखेंगे तो ये NH इधर आ जाएगा और ये आपस में ऐसे ऐसे इंटरेक्ट कर लेगा, इसलिए यहाँ पे इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग बी में हो रहा है, ये तो दिख रहा है, और बी और सी वाला बोथ ऑप्शन तो है नहीं, तो पहली बात तो बी होगा, और दूसरा बात आप इसमें इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग नहीं होगा। ऑल्दो आप कह सकते हैं कि हाँ चलो हम उठाकर OH ऐसे डाल देंगे और अब ये इसके साथ मे भी इंटरेक्ट कर ले, इधर H ऐसे कर ले, ठीक है, बट दोनों ऑप्शन देना चाहिए ना, वो तो दिया नहीं रहा है। और आप ऐसे भी सोच सकते हैं, सिंस या दो बल्कि ग्रुप है, तो मे बी ये भी हो सकता है ये स्टिरिक के कारण इसको नहीं आने देना चाह रहा होगा, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। बट सिंस हमारा बी और सी दोनों तो दिया नहीं है, तो इसलिए सोचने वाली बात भी नहीं है। देखिए 2021 में क्वेश्चन पूछा है, बहुत सिली क्वेश्चन था, और आप जस्ट बना लिए इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट पे। सेम कॉन्सेप्ट है जेईई मेन 2016, जस्ट पानी के बारे में पूछ दिया है, उसमें कॉन्सेप्ट पानी में इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग होता है, पोलर फॉल्स बताने के लिए, और यह इंट्रा देके रखा है, यानी ऑप्शन बी। क्लियर हुआ? ये कुछ प्रीवियस क्वेश्चन है, बहुत बेसिक्स है, इनऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रांग होगा। आपको जस्ट बोले मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए H के दोनों साइड। क्यों? क्योंकि इस पर डेल्टा निगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा होता है, और डेल्टा निगेटिव कैरेक्टर जिस पे ज़्यादा होगा, जा फ्लोरीन पे, दिस पर। क्वेश्चन है हाई डेंसिटी ऑफ वाटर इज कंपेयर टू आइस इज ड्यू टू H बॉन्डिंग। किधर गया H बॉन्डिंग इंटरेक्शन? क्लियर हो रहा है ना? इथेनॉल एंड डाइमिथाइल ईथर फॉर्म में फंक्शनल आइसोमर, दोनों ये आइसोमेरिज्म जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पढ़ने को मिलता है कि अल्कोहल और ईथर फंक्शनल आइसोमर होता है, और कह रहा है कि दोनों का आई मीन मॉलिक्यूलर वेट सही है, बराबर है, कंफर्टेबल है, फिर भी बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल का ज़्यादा है ईथर से। क्यों? ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड आई थिंक हम ये सिमिलर क्वेश्चन इधर कहीं आपको जस्ट कराए हैं, लेट मी सी, या दिस वन। देखिए ईथर इज मोर वोलाटाइल, यहाँ क्वेश्चन घुमा दिया वोलाटाइल पे, और यहाँ क्वेश्चन घुमा दिया आपको आई मीन किस पे, बॉइलिंग पॉइंट पे, बट कॉन्सेप्ट तो अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है ना। देखिए 1993 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ आपका 2003 का है। देख रहे हैं, भले अलग अलग साल में पूछ रहा है, बट कॉन्सेप्ट कितना मिलता जुलता है। और ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। देखिए ऑल्दो आपको आपके सिलेबस में, जेई के सिलेबस में ये नहीं पढ़ना है, बट ये BSc MSc वाले स्टूडेंट्स लोग जनरली पढ़ते हैं। मे भी आप जेई वाले उतना नहीं पढ़ना होता, बट मे भी शायद पढ़ना ही नहीं होता है। देखिए यहाँ पे जस्ट यही कॉन्सेप्ट है, ये रिएजेंट ऐसा है, बट आप इतना जरूर पढ़ते हैं कि ये पर एसिड रिएक्शन है जो कि इपॉक्साइड बनाता है एल्कीन के साथ। मे भी आप स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ते होंगे। तो देखिए यहाँ क्या होगा कि अगर ये सेम प्लेन में है, मतलब एबव द प्लेन है, तो इसके ये रिएजेंट इसके साथ इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड करता है कि इसका जो जब ये बॉन्ड बनाता है इपॉक्साइड, तो वो सेम साइड आ जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके और इसके बीच में हो जाता है। बट यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, इस कारण
ये अगर ऊपर है तो इसके जस्ट नीचे आ जाता है। क्लियर हुआ? तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ऑल्दो वीडियो लंबा जा चुका है, हम नहीं चाहते थे लाइक एज यूजुअल, बट क्या करें, कॉन्सेप्ट बताते बताते वीडियो लंबा चला गया। सो प्लीज़ बियर विथ मी, बट आई ट्रूली बिलीव कि एटलीस्ट इस लेक्चर के बाद आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कितने तरह से प्रॉब्लम फ्रेम हो सकते हैं। सो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे अब एसिड और बेस को, ठीक है? सो आई बिलीव कि हम इस टॉपिक में आपके साथ जस्टिस किए हैं। एंड रही बात जो आपको हम बोले टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शन की, आप कहेंगे तो उस पर हम एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे ही बनाएंगे और फिर उसको हम अपलोड कर देंगे। फिलहाल हम लोग सिंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स कर रहे हैं तो इसलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग एसिड बेस रिएक्शन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एंड थैंक यू गाइज एंड गुड लक।